तो देखिए, तूफान का खतरा सिर्फ तटीय राज्यों तक सीमित रहेगा, लेकिन इससे भी बड़ा एक खतरा हमारे देश के बच्चों पर इस वक्त मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देश के इन नैनीहालों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के पास आखिर क्या तैयारी है। कैसे बचेगा बच्चों का भविष्य? बच्चों का वैक्सीनेशन का जो है अभी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की क्या है तैयारी? कुछ ट्रायल्स में सेफ्टी डेटा अगर क्लियरली आ जाए कि वैक्सीन जो है बच्चों में सेफ है और इफेक्टिव है, तो जल्दी से जल्दी वो बच्चों में भी यूजफुल हो जाएगी। नौनिहालों पर भारी पड़ेगी महामारी। जब वायरस फैलने की कोशिश करता है तो वो उन लोगों में ज़्यादा फैलता है जिनके अभी इम्यून सिस्टम में डिफेंस नहीं बना हुआ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। कोरोना संक्रमण ने देश के वर्तमान को तो सांसत में डाल ही दिया है, लेकिन भविष्य का संकट और भी खतरनाक होने वाला है और इसकी चपेट में आ सकते हैं नौनिहाल। ये दावा कुछ दिनों पहले जब से जानकारों ने किया है, तब से हर माँ बाप के जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि उनके बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। बच्चों के लिए राज्य सरकारों ने क्या इंतजाम करने शुरू किए हैं? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को बच्चों के लिहाज से दुरुस्त किया जा रहा है? मरीजों को मौजूदा वक्त में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में बच्चे संक्रमित हुए तो क्या होगा? क्या बड़ों की वैक्सीन ही बच्चों को लगाई जा सकती है? ये वो 5 बुनियादी सवाल हैं जो सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं और इनका कोई ठोस जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी है और माना जा रहा है कि इसके नतीजे अगले 6 महीने में आ सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर ट्रायल के नतीजों से पहले आ सकती है और इसके निशाने पर हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि जब भी वायरस अपना रूप बदलता है वो उन लोगों को संक्रमित करता है जिनमें इनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती या फिर कम होती है। हमारे जो ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं और कुछ ट्रायल्स में सेफ्टी डेटा अगर क्लियरली आ जाए कि वैक्सीन जो है बच्चों में सेफ है और इफेक्टिव है, तो जल्दी से जल्दी वो बच्चों में भी यूजफुल हो जाएगी। दोनों जो वैक्सीन भारत में अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी इस पे स्टडी ट्रायल्स कर रहे हैं, तो होपफुली जल्दी ही ये इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा वैक्सीन को कि हम बच्चों में भी लगा सकते हैं। हालांकि यहां राहत की बात यह है कि स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक नए तरह के टीके पर भी काम कर रही है। मेरे हिसाब से जो वैक्सीन हम इंजेक्शन के फॉर्म में ना दें और उसको नाक के माध्यम से अगर हम दे पाएँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो वो भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि करीबन इसकी भी 100 मिलियन डोजेस हमें दिसंबर तक मिलने की संभावना है और वो भी हमारी अपनी कंपनी भारत बायोटेक ही बना रही है, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन भविष्य की बात है, लेकिन जो दूसरा बुनियादी सवाल था कि बच्चों के लिए राज्य सरकारों ने क्या इंतजाम करने शुरू किए हैं, तो इस सवाल का जवाब ज्यादातर राज्यों के पास नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसकी पहल जरूर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी प्रारंभ कर दी है। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो उनका इलाज कैसे होगा, महामारी से बचाने के लिए प्रिवेंशन के कौन से कदम उठाए जाएंगे और संक्रमित होने के लक्षणों के आधार पर उपचार संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए। कोरोना ने जिन बच्चों को अनाथ कर दिया या फिर उनका परिवार कोविड सेंटर में है, ऐसे बच्चों के लिए भी कई राज्यों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन काम सिर्फ इतने से नहीं चलने वाला। तो अब सवाल ये कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को बच्चों के लिहाज से दुरुस्त किया जा रहा है? इसका जवाब भी ठोस नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने इस पर कोई ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया। देश में 2 साल से 17 साल तक के बच्चों की संख्या 43 करोड़ के करीब है, जो अगर संक्रमण की चपेट में आई तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है
कि जब नौजवान और बुजुर्ग मरीजों को ही मौजूदा वक्त में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऐसे में बच्चे संक्रमित हुए तो क्या होगा? तो जवाब ये है कि अभी तक राज्य सरकारें बड़ों के लिए ही अस्थायी अस्पताल के निर्माण में फंसी हैं, इसलिए बच्चों के लिए खास सेंटर्स नहीं बनाए जा रहे। और पांचवा सवाल ये है कि क्या बड़ों की वैक्सीन ही बच्चों को लगाई जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे जेनरिक दवाएं भी बच्चों और बड़ों के लिए अलग होती हैं, वैसे ही कोरोना की वैक्सीन भी बच्चों के लिए अलग ही होगी। अभी देखने में जो प्रिलिमिनरी अगर रिजल्ट एनालिसिस करें, कुछ केसेस में जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी इस पे पब्लिश कर दिया है पेपर कि वह जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। कुछ वैक्सीन की इफिकेसी बहुत ही कम है। आज की डेट में बच्चे जो है माइल्ड डिजीज है, उनमें बहुत ही सीवियरिटी नहीं है, रेयर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 15 करोड़ से ज्यादा केसेस में हमें जो है बच्चों का वैक्सीनेशन का जो है अभी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए। जो अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा उसमें कम से कम हम एविडेंस जनरेट कर लेंगे कि अगर कल कोई ऐसा वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट तुरंत जो है वैक्सीन बना के दिया जा सकता है। अब हर माँ बाप के लिए जरूरी हो गया है कि वो पहले से ज्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि पिछले साल जब देश में कोरोना की पहली लहर ने दस्तक दी थी, तब अधिकतर 50 साल की उम्र से ज्यादा लोग और सीनियर सिटीजन संक्रमण का शिकार हुए थे। इस साल मार्च अप्रैल में जब दूसरी लहर आई तो उसने 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। और अब आशंका है कि तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा है। और यह खतरा इसलिए भी टेंशन देने वाला है क्योंकि कुछ अपुष्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वायरस की पहली लहर में 1% से 2% बच्चे ही कोरोना संक्रमित हुए थे। इस दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक हो गया है। और जब तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है और भी भयंकर रूप धारण करके आए। इसलिए बच्चों की सेहत को लेकर अभी से सावधान हो जाइए, खुद भी बचिए और बच्चों को भी बचाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।